बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। इजराइल के तकरीबन 25 से 30 जहाज़ों ने इस वक्त यमन के कैपिटल उनकी एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है और ये इतना ख़तरनाक स्ट्राइक था कि सीधा सिविलियंस पर जाकर हमला हुआ है। और जब इजराइल ने हमला किया तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के एयरपोर्ट पर 2 अहम तरीन ऑफिसर भी मौजूद थे। यानी इस वक्त हालत ये हो चुकी है इजराइल के इस हमले के बाद कि वहाँ पर सीधा सिविलियंस को जाकर टारगेट किया गया है। और आप ये समझ लें कि उन्होंने किसी सूरत, यानी वो कह रहे हैं जी हमने डिपो पर हमला कर दिया फलाना, असल में उन्होंने एयरपोर्ट को टारगेट किया जहाँ जहाज़ खड़े थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ़्लाइट्स वहाँ पर नहीं जा पा रही। मुकम्मल तौर पर आपको एरिया क्लियर नज़र आता है। फ़्लाइट्स वहाँ पर बंद कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। और इस वक्त इजराइल के तैयारों ने जो हमला किया है वो इतना दिल दहला देने वाला था कि सीधा उन्होंने सिविलियन को टारगेट किया है। लेकिन आप हैरान होंगे कि इसके जवाब में जो यमन ने कहा है, ये याद रखिएगा उनके लीडर की स्पीच जारी थी, इस स्पीच के दौरान इन्होंने हमला किया है और इन्होंने कहा है कि अब हम बताएंगे कि हमला क्या होता है। यानी इजराइल ने कहा तो उसके बाद यमन की जानिब से जो जवाब आया है उसने इजराइल के तोते उड़ा दिए हैं। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया, उन्होंने कहा एक तो हम शाम नहीं है, अब दूसरा आप ज़हन में रखिएगा हम आपकी बेन गुरियन एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए जा रहे हैं और इस दफ़ा सिविलियन पर ही हमला करके जवाब दिया जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा आपको सह लिया है, बहुत ज़्यादा आपको बर्दाश्त कर लिया है और कहा कि अब इजराइल तैयार रहे, बेन गुरियन एयरपोर्ट अपना बचा सकता है तो बचा ले। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जहां से इजराइल की बड़ी तादाद इस वक्त भागती है। और आपको पता है कि जब फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, अभी ये जंग छिड़ी हुई थी लिबनान की, और जब ईरान ने हमला करना था तो सबसे पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट को ही बंद किया गया था। अब असल कहानी यहाँ पर ये है कि इजराइल अब तैयार रहे, अब यमन को आपने हिला दिया है और उनके सिविलियन इलाकों पर हमला किया। देखिए, एक तो यमन को इस बात की परवाह नहीं होती हम पर क्या मामला चल रहा है, दुनिया की पाबंदियां क्या है, क्या सूरत हाल है, वो इन मामलात पर कभी ज़िंदगी के अंदर फोकस नहीं करते। ऑलरेडी आपको पता है दुनिया की हर पाबंदी उन पर है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हमला जो करेंगे, इन्होंने हमारे सिविलियन इलाके पर हमला किया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब सिविलियन इलाके पर है तो हमने भी सिविलियन पर करना है, ताकि उनके सिविलियन को पता चले कि यमन का जो दर्द है वो क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा था कि अगर आपने यहाँ से सामान लेकर गए तो हम आपको बताएंगे कि सामान ले जाना इजराइल में कहते किसको है और शिप ले जाकर वो किस तरह इजराइल मुकम्मल तौर पर गजा के खिलाफ काम करता है। तो अब तो वो हमला जो करने जा रहे हो बड़ा अजीब है, लेकिन साथ एक और भी ऐलान हुआ है उनकी जानिब से। उन्होंने कहा है कि अब हम जो हमला करने वाले हैं वो इजराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा और ये सरप्राइज इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हम जो हमला इस दफ़ा करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वो बेन गुरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह उड़ा देंगे। देखिए, एक तो याद रखिएगा उन्होंने इनके उड़ते हुए जहाज़ों को भी टारगेट करना है, उन्होंने हर चीज़ करना है, क्योंकि इन्होंने जो हमला किया है उन्होंने वहाँ पर फ्लाइट्स को भी उड़ा देना था। सो इस सूरत हाल के अंदर इनके तकरीबन 25 से 30 के करीब या बड़ी तादाद में इन्होंने जो जितने इनके तैयारे आए हैं सब ने वहाँ पर जाकर एक साथ हमला किया और ये बड़ा अजीबोगरीब हमला था। जाहिर सी बात है इजराइल ने फ्रंट पर काम ये होता है कि आपके कुछ तैयारे एंटर होते हैं, कुछ बैकअप में आपने रखे होते हैं, कुछ आपके इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस जगहों से ये उड़कर आए हैं। जाहिर सी बात है इतनी दूर तक तो वो उड़कर जा नहीं सकते, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ जो होती हैं उन्हीं की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये होती है कि इन्होंने वहाँ पर जाकर जो अटैक किया, जो हमला किया, उसमें F-35 को आगे रखा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा यानी एडवांस इस वक्त तैयारा है, अपग्रेडेड इनका तैयारा है जो रडार पर डिटेक्ट नहीं होता और ये बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ अभी तक हालिया जो सूरत हाल सामने आई है वो रिसेंट DS-400 का हमने देखा था जो ईरान पर हमला हुआ था, उसमें रोका गया था। लेकिन चाइना ने फुली डेवलप किया हुआ अपना डिफेंस सिस्टम, उनका रेडार पर आता है, क्योंकि एक दफ़ा आपके रेडार पर कोई चीज़ आ जाती है तो आप किसी भी तरह से उसको हिट कर सकते हैं। सो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, एक तो इन्होंने किया है हमला, दूसरा मामला ये है कि इस वक्त यमन की जानिब से भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर कर दिया है हाई अलर्ट कर दिया है और तमाम के तमाम जो ख़ास तौर पर सेंसिटिव एरियाज़ थे
वहाँ पर इस वक्त इनके जो तैयारे हैं वो भी प्रवास कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इनके जो डिफेंस सिस्टम है वो सेंसिटिव जगहों पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो लेबनान की साइड पर लगे हुए थे। नॉर्थ की साइड यानी खास तौर पर हाइफा, साफेद और ये वो जो बहुत सारे एरियाज थे, वहाँ से असल में इन्होंने उठाकर तो मिडल में आकर लेकर आ गए हैं। यानी तिल अबीब वाली साइड पर ज़्यादातर मेनली इनको खतरा है, बेन गुरियन एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इनको खतरा है, और ख़ास तौर पर डिमोना वाली साइड वहाँ पर भी इनको एक बड़ा खतरा है। उधर यमन की जानिब से उनके लीडर ने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर जारी कर दिया है हमले की तैयारी करें, और फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल कर दिए, एयर स्पेस को खाली करवाया जा रहा है कि आप हमले की तैयारी करें। लेकिन उसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि ईरान ने भी अगले 4 दिन शदीद मिसाइलों की ट्रेनिंग इस वक्त करना शुरू कर दी है, और उन्होंने अपनी बहुत सारे जो फ़िज़ाई एरियाज़ हैं उनको क्लियर करना शुरू कर दिया है। यानी ईरान को असल में ये लग रहा है कि इसी जगह पर, यानी अगर वो यमन में जाकर इन्होंने हिट किया है तो ये हमें भी हिट करेंगे। अब असल बात ये है कि देखने वाला सबसे बड़ा मामला ये होगा कि यमन इस दफ़ा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, यानी वो किस तर्ज के मिसाइल मारेगा, कहाँ पर हिट करेगा, क्योंकि इसके बाद आपको असल पता चलेगा कि जंग की डायनामिक्स क्या है। देखिए, 2 चीज़ें तो आप ज़हन में रख लें। एक हमला तो यमन ने करना नहीं है, यमन ने जो हमला करना है वो बड़ा तबाहकुन होगा, यानी वो बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा, वो बड़े पैमाने पर मुकम्मल तौर पर तबाही के असरात सामने लेकर आएगा। ये तो आप ज़हन में रख लें कि इस दफ़ा एक आधा हमला करना नहीं, अब वो हमले करेंगे कंटिन्यूसली। असल में यमन खुद ही चाह रहा था कि ये जंग जो है वो गज़ा की हमारी जंग बन जाए, तो हमने इन पर हमला करना है। और इस सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि आज जिस तरह डेविड बर्निया ने आकर नेतन्याहू को ये कहा था कि हम यमन पर अब तक जितने हमले कर रहे हैं वो सारे के सारे असल में हमारे लिए नाकाम साबित हो रहे हैं, और हम अभी तक टारगेट पर हिट नहीं कर पा रहे हैं। हम इनको हिट करते हैं तो वो किसी भी सूरत एक्यूरेट नहीं है, और हम ये जंग इस तरह नहीं जीत सकते। हमें जो भी हमला करना है हमें ईरान पर हमला करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने असल में ये प्रपोजल रिजेक्ट किया था। वो आपको पता है कि सूरत हाल में उसको लग रहा है कि मुसाद एक किस्म का सरेंडर कर रही है हमारे सामने, यानी हमारी अब ये औकात हो गई है कि हम यमन के सामने ये काम करें। तो उन्होंने कहा कि आप सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करें, उन एरियाज़ को ख़ास तौर पर टारगेट करें जहाँ पर इनकी यानी आमदोरफ्त जो है उसको नुकसान पहुँचे। देखिए, कल का हमला बड़ा ख़तरनाक हमला था, वो किसी सूरत को छोटा हमला नहीं था जो यमन ने किया था। इनकी डिपो को उड़ाया था, ऑयल रिफाइनरी उड़ाई और पावर प्लांट पर हमला किया, और आग वहाँ से सारी रात निकलती रही। ये कोई छोटा हमला नहीं था। तो अब उन्होंने जो हमला किया है, जाहिर सी बात है उन्होंने भी बड़ा एग्रेसिव, बड़ी तबाहकुन सूरत हाल थी। लेकिन जो अगला मरहला होगा उसमें अब देखना ये है कि अमेरिका इनका साथ देता है या नहीं। देखिए, इस वक्त की जो एक्यूरेसी होगी, जो अगला हमला होगा, अगर तो इन्होंने इनके एयरपोर्ट को उड़ा दिया तो आप ये समझ लें कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, और इसमें ईरान भी चाहेगा, रूस भी चाहेगा कि हम एयरपोर्ट को देखें उड़ता हुआ। देखिए, इसराइल में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इन्होंने हमला करने से पहले ये थोड़ी बताना है कि आप अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करें। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अगर हमला वो करे उधर से, और हमले के दौरान कोई इजराइल में फ़्लाइट चल रही हो, वो बेशक आकर उन फ्लाइट्स को हिट ना करे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ ही अंदर खाते से अंदर से ही कोई हिट करवा दे और नाम उन पर लगा दे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि एक दफ़ा ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर पूरी दुनिया का सबका ब्लेम हमेशा याद रखिएगा। सिविलियन कोई भी तैयारा जब हिट होता है तो आप उसका ब्लेम हमेशा ऑपोजिट पर करते हैं जिसने मारा होता है, चाहे उसने सही मारा हो या कुछ भी मारा हो। अब इसराइल ने हमला किया सिविलियन इलाकों पर, लेकिन इसराइल की कोई मजम्मत नहीं करेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसराइल को कोई बुरा नहीं कहेगा, यही तो इनकी स्ट्रेटजी होती है मुकम्मल तौर पर कि हम जो मर्जी करते रहे, कोई हमें बुरा भला ना कहे। अब अगला मरहला उन्होंने ये भी काम किया है कि उन्होंने इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस है और मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाने पर रखा। देखिए, 2 दिन पहले तक तो इनके लीडरों को मारने की इसराइल ने जो नाकाम कोशिश की थी, उसका एक तो ये बदला लेने के लिए जाएंगे, उसकी भी एक नाकामी है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि आप ये सोचें कि नेतन्याहू को और तमाम जितनी टॉप की लीडरशिप है उनको इस वक्त इन्होंने अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया है कि यमन की जानिब से किसी भी वक्त हमला हो सकता है। देखिए, अगर तो उनकी पार्लियामेंट को हिट किया जाता है, नेतन्याहू के घर को भी हिट किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर ये हमला इस दफ़ा इंटरसेप्ट ये करने में नाकाम रहे, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा अग्रेसिव हमला होगा और ये पिछली दफ़ा जैसा हमला नहीं होगा।
अगर इन्होंने पार्लियामेंट को हिट किया या इन्होंने इनके खास तौर पर एयरपोर्ट को हिट किया, क्योंकि ओपनली इन्होंने बात की है कि आपके सिविलियन इलाकों को हम हमला का यानी करके निशाना बनाएंगे, जिस तरह आपने हमारे सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया, यानी वो टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल इस दफ़ा सामने आ रही है। बहरहाल अगले चंद घंटों में हम देखने जा रहे हैं यमन की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला, और सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूस ने इस हमले के लिए इनको ग्रीन सिग्नल देते हुए क्या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी प्रोवाइड की है जो आज से पहले ना की हो। अगले चंद घंटे का इंतज़ार करते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।